पुण्यात्मा और पापात्मा दोनों के राम। समझना इस बात को, पुण्यात्मा पापी दोनों का अंत तो एक ही होना है ना, क्योंकि अंत तो एक ही हो सकता है। उस अंत का नाम है परमात्मा, उसी अंत का नाम है राम, और राम दोनों को आकर्षित करते हैं। राम पुण्यात्मा को और पापात्मा दोनों को आकर्षित करते हैं। भक्त को कैसे आकर्षित करते हैं कि भक्त कहता है मंदिर है, चलो चले, तो भक्त ऐसे आ गया राम की ओर। और पापी कैसे आकर्षित होता है कि पापी कहता है राम है, डंडा उठाओ, मारो, गाली दो, मुंह नोच लो, अपशब्द कहो, निंदा करो। गौर से देखो कि शत्रुता हो कि मित्रता हो, दोनों ही स्थितियों में तुम शत्रु को और मित्र को याद करते हो। तो भक्त भी राम को याद करता है और पापी भी राम को याद करता है। अंतर बस इतना है कि पापी का राम को याद करने का तरीका विकृत है, घिनौना है, दुखदाई है। तो रावण ने यही तरीका चुना। अपने हाथों तो मिट नहीं पाऊंगा, राम तुम्हारे सामने, मैं बड़ा पुराना रावण हो गया। तो अब तुम्हारे सामने मिटने का एक ही तरीका है कि तुम्हें दुश्मन बना लूं और फिर तुम मुझे मिटा दो। ये बात हो सकता है उसने चैतन्य मन से ना सोची हो। चैतन्य मन से हो सकता है वो यही सोच रहा हो कि तीर मारकर राम को खत्म ही कर देता हूँ, पर चैतन्य मन के नीचे कुछ बैठा है, उसके अपने तरीके हैं, उसके अपनी क्रियाकलाप हैं। तो वो जो नीचे बैठा है वो रावण को घसीट कर ले आया राम के पास। जाना ही तो था पास, पहुंच गया रावण, हाथ जोड़कर नहीं पहुंचा, हाथ उठाकर पहुंचा, पर पहुंच तो गया ही ना, पहुंच गया राम के पास। और फिर कथा ये भी कहती है कि राम के ही हाथों उसका उद्धार भी हो गया। जब उद्धार हो गया तो बड़ा अनुग्रहित हुआ, बोला यही तो था, यही तो चाहिए था, तुम्हारे अलावा किसी और के हाथों मौत मिलती तो भटकते ही रहता। भला हुआ राम कि तुमने मारा। तो आना तो तुम्हें है ही, दोस्त बनकर नहीं आओगे तो दुश्मन बनकर आओगे। भला होगा अगर तुम दोस्त बनकर ही आ जाओ। जब सत्य की दुनिया में कहीं भी हुंकार करता है तो दुनिया दो हिस्सों में बट जाती है। तगड़ा पोलराइजेशन अर्थात ध्रुवीकरण होता है। कुछ समर्थक बन जाते हैं और कुछ घोर विरोधी। उदासीन कोई नहीं रह पाता, इंडिफरेंट आप नहीं रह सकते। ये सत्य की हुंकार का एक प्रामाणिक लक्षण है। कुछ होंगे जो बिल्कुल उसके भक्त बन जाएंगे, मित्र बन जाएंगे, साथी हो लेंगे, और बाकी जितने होंगे वो आरोप लगाएंगे, वार करेंगे, दुश्मन हो लेंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे दो दुनिया दो हिस्सों में बट गई है, और ऐसा लगेगा कि जैसे वो दोनों हिस्से एक दूसरे के विरोधी है और विपरीत काम कर रहे हैं। विपरीत काम नहीं कर रहे, दोनों ही हिस्सों में एक ही काम हो रहा है। पहला हिस्सा भी जा रहा है सच के पैगंबर की ओर, क्या बनकर? मित्र बनकर, भक्त बनकर, श्रद्धालु बनकर, और दूसरा हिस्सा भी तो जा रहा है शत्रु बनकर। जा दोनों ही रहे हैं, काम हो गया। संत ऋषि मुस्कुराता है, वो कहता है तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जैसे आना हो तुम आओ। ये दरवाज़ा मित्रों के लिए है, वो दरवाज़ा दुश्मनों के लिए है। तुम किसी भी दरवाजा से घुसो, सामने तो मुझे ही पाओगे, तुम दरवाज़ा चुनो। हाँ, ये है कि तुम मित्रता के दरवाज़ों से आओगे तो तुम्हारे लिए जरा सुविधा रहेगी। तुम शत्रुता के दरवाजे से आओगे तो तुम्हें ही समस्या आएगी।